Hello students, welcome to your chemistry class. Chapter 1st, Chemical Reactions and Equations going on. Today we will discuss about balancing of a chemical equations. Students, here we will consider an example of photosynthesis reactions. In a photosynthesis reaction, carbon dioxide react with water in presence of sunlight and to form glucose and oxygen. This is a balanced chemical equations of the photosynthesis. ठीक है, ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस की एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है. हमें इस इक्वेशंस को क्या करना है? बैलेंस करना है. ठीक है, अब हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे? हम स्टेप बाय स्टेप इसको बैलेंस करके आपको दिखाएंगे. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स हमें कि फर्स्ट स्टेप में हमें कंसिडर करने हैं कि इस रिएक्शंस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस केमिकल इक्वेशंस में इस एरो के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. अगर हम इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इसकी इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं. रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, जो एलिमेंट्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स या कंपाउंड केमिकल इक्वेशंस में या केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं हम उनको रिएक्टेंट बोलते हैं. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में आपकी रिएक्शंस हो रही है तो इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एज ए रिएक्टेंट वर्क करते हैं. आफ्टर रिएक्शंस क्या बन रहा है आपका? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ठीक है, और ये एरो के किस साइड में है? राइट हैंड साइड में है. तो हम इनको बोलते हैं प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं हम इनको? प्रोडक्ट. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका LHS का मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मीन्स होता है राइट हैंड साइड. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से आप देखिए कि इस इक्वेशंस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है. इधर भी आपका क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है. इन तीन एलिमेंट्स के अलावा आपका फोर्थ एलिमेंट कोई भी नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स लिख लेते हैं. फर्स्ट एलिमेंट्स आपका कार्बन है, सेकंड आपका ऑक्सीजन है और थर्ड आपका हाइड्रोजन है. अब हम नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और RHS राइट हैंड साइड में कितने हैं. तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आप इधर देखेंगे तो इधर आपका एक ही एटम्स प्रेजेंट है तो हमने LHS की तरफ आपका लिख दिया है 1 कार्बन एटम यानी कि कार्बन एटम्स की नंबर कितनी है आपकी? 1 है. ओके, इसी तरीके से हमने RHS यानी कि राइट हैंड साइड हमारे कार्बन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं तो हमने यहाँ पर 6 कंसिडर कर दिया. ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो 2 ऑक्सीजन आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन आपका वाटर में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर टोटल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए? 3. तो हमने यहाँ पर 3 मेंशन कर दिया है. अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो 6 ऑक्सीजन आपके यहाँ हैं और 2 आपके यहाँ हैं तो टोटल कितने हो गए आपके? 8 ऑक्सीजन हो गए. हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इधर की साइड में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में केवल 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको 2 कंसिडर कर दिया. इधर की साइड की बात अगर हम करते हैं तो आपके हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? यहाँ आपका कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पर आपके 12 हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन आपके 12 दे दिए. ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट. यानी कि स्टेप फर्स्ट में हमने क्या देखा? हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की नंबर लिखी है कि राइट हैंड साइड कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं. अब क्या करते हैं? हम आते हैं अब स्टेप सेकंड पर. सेलेक्ट कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. यानी कि हम पहले उस कंपाउंड को कंसिडर करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स की नंबर होती है. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं इस कंपाउंड की तो इसमें आपके 3 एटम्स हैं, इसमें भी आपके 3 एटम्स हैं. लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपके 12, 6, 18 और 6 ये यहाँ पर 24 बैठ रहे हैं. तो इसलिए हमने ग्लूकोज यानी कि C6H12 को कंसिडर कर लिया क्योंकि इट इज़ अ कंपाउंड विच हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. ओके, अब इसमें भी हमें ये देखना है
कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, ग्लूकोज में भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं। तो अगर हम ग्लूकोज में देखते हैं यहाँ पर, तो आपके कार्बन 6 हैं, ऑक्सीजन भी 6 हैं, बट आपके हाइड्रोजन आपके 12 हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यहाँ क्या करेंगे, सेकंड स्टेप का यानी कि फर्स्ट पॉइंट में हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया है, सेलेक्ट एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो वो कौन सा एटम है आपका, हाइड्रोजन एटम है आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ लिख लेते हैं, इन रिएक्टेंट्स में कितने हैं और इन प्रोडक्ट में कितने हैं, ठीक है। रिएक्टेंट यानी कि LHS में कितने हैं और प्रोडक्ट यानी कि RHS में कितने हैं आपके। तो इनिशियली यानी कि रिएक्टेंट्स में अगर हम बात करते हैं, इनिशियली आपके स्टार्टिंग में यानी कि जब हमने बैलेंस नहीं करे थे, तब आपके रिएक्टेंट में आपके हाइड्रोजन कितने थे, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। देखो यहाँ पर 2 है ना, ये लिखा हुआ है हमने यहाँ 2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ ये प्रेजेंट थे, ये लिखे हुए हैं 2, तो हमने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया, ठीक है। इन प्रोडक्ट में कितने हुए आपके, प्रोडक्ट में इनिशियली यहाँ पर कितने थे, 12, तो हमने यहाँ पर देखो ये आपका 12 मेंशन कर दिया, ठीक है। बट टू बैलेंस करने पर कितने आए, बैलेंस करने पर कितने आए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके 12 हैं और यहाँ आपके 2 हैं, तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों नंबर एटम्स को क्या करना है, इक्वल करना है, बैलेंस करना है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट हैं उतने ही आपके रिएक्टेंट में होनी चाहिए। अब यहाँ प्रोडक्ट में तो आपके 12 हैं, बट रिएक्टेंट में आपके 2 हैं, तो यहाँ पर 12 आपका कैसे हो सकता है, अगर हम इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 12 हो सकता है। तो टू बैलेंस यानी कि बैलेंस करने पर क्या हुआ, बैलेंस हमने कैसे करा कि 2 × 6, तो ये आपका हो गया 12। तो जब हमने इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट में भी आपके 12 प्रेजेंट हो जाते हैं, कितने, इनिशियल प्रोडक्ट में आपके 12 प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। और टू बैलेंस करने पर क्या करेंगे, हम इस वाली नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो भी आपके 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो 2 × 6 है, इसका मतलब हमें इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, वो सॉरी 6 से करना है। और ये जो हाइड्रोजन है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स में। देखो ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, देखिए, ठीक है। तो हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी, बैलेंस किसकी, केवल आपके हाइड्रोजन के बैलेंस करने की, बाकी नहीं। अभी हमने कार्बन की बात नहीं की है और अभी हमने ऑक्सीजन की बात नहीं की है। तो CO2 + 6H2O एरो C6H12O6 + O2। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पर भी 6 2 जा 12। तो इस स्टेप में आपके हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपके बैलेंस हो गए। अब आती है बात स्टेप थर्ड की। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। हमने ऑक्सीजन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो अगर हम अभी तक की बात करते हैं तो इस इक्वेशंस में हमारे 6 ऑक्सीजन इधर हैं और 2 इधर हैं, तो कितने हो गए आपके 8 हो गए। तो 6 इधर है और 2 इधर है, 8 हो गए। तो यहाँ तक अभी आपके क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसलिए हम हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस ना करके कार्बन को करेंगे। कार्बन को बैलेंस करने के बाद अगर हमारे ऑक्सीजन की नंबर कहीं डिस्टर्ब होती है तब हम लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ओके, तो यहाँ आइए आप थर्ड स्टेप में हम देखते हैं इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट। तो इनिशियली आपके यानी कि बैलेंस करने से पहले रिएक्टेंट्स में कार्बन की नंबर 1 थी और प्रोडक्ट में कार्बन की नंबर 6 थी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे कार्बन की नंबर कितनी थी, 1 थी, लेकिन राइट हैंड साइड हमारी 6 थी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड कार्बन को इक्वल करना है। तो हमारे प्रोडक्ट में 6 हैं लेकिन रिएक्टेंट में 1 है, तो दोनों जगह 6 हो जाएं यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो इस 1 नंबर को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारे इधर भी 6 और इधर भी 6। तो इसका मतलब हमारा कार्बन एटम किस में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और इधर 1 था। ठीक है, 1 है ना इधर, तो हमें इस 1 को ही 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स के आगे हम 6 CO2 लगा देंगे, यानी कि 6 CO2 हम इसको लिखेंगे।
तो कार्बन हमारे यहाँ पर भी 6 हो गए और यहाँ भी 6 है। तो इस वाली इक्वेशंस पे हमारे क्या हो गए हैं, कार्बन एटम हमारे बैलेंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टेप 4, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया है तो हमारी ऑक्सीजन की जो नंबर थी वो डिस्टर्ब हो गई। पहले हमारे यहाँ पर भी 8 बैठ रहे थे और यहाँ भी 8 थे, लेकिन अब यहाँ पर कितने हो गए हैं, 6 2 जा 12 और 6 कितने हो गए आपके 18, ठीक है। और यहाँ कितने बज गए आपके 6 और 2 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली हमारे रिएक्टेंट में कितने थे, 18 थे, लेकिन प्रोडक्ट में कितने थे, 6 + 2 यानी कि 8 थे। अब हमें क्या करना है बैलेंस करने के लिए कि इधर भी हमारे 18 हो जाएं, तो यहाँ पर हम इस वाले को यानी कि ये जो हमारा ऑक्सीजन में प्रेजेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 2 × 6 यानी कि 6 + 2 तो ये ऑलरेडी थे ही, क्योंकि 6 आपके यहाँ थे और 2 आपके यहाँ थे। तो 6 + 2 में इस 2 वाले को जो है आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके क्या होंगे, ऑक्सीजन भी 18 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6 2 जा 12 और 12 और 6 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैलेंस अगर हम लिखेंगे तो 6 CO2 + 6 H2O एरो C6H12O6 + 6 O2। अब यहाँ पर 6 2 जा 12 और 6 18, और यहाँ पर कितने हो गए आपके 6 2 जा 12 और 6 18, आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। स्टूडेंट्स एक मेथड तो आपका ये है, ये भी आपका हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है, लिखने में भी आपको ब्रॉडली लगेगा, लेकिन एक इसका शॉर्ट मेथड भी होता है। शॉर्ट मेथड अगर हम जानते हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन को कंसिडर किया है। एक इक्वेशन है Mg3N2 + H2O, ये आफ्टर रिएक्शंस 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 बनी है, ठीक है। ये भी यहाँ पर अनबैलेंस है, हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसका जो शॉर्ट तरीका है वो क्या होता है कि इधर आप LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और इधर RHS राइट हैंड साइड लिखिए। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं आपके, 3 हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है इक्वेशन में 3 दिखाया गया है, ये देखिए, ठीक है, 3 है। इधर आपके कितने हैं, इधर आपका 1 था, ये बैलेंस करने के बाद है, इधर आपका 1 था, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपका 1 था, और दूसरी बात यहाँ नाइट्रोजन कितने थे, N2, नाइट्रोजन आपके 2 हैं, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन स्टार्ट में कितने थे, 1 थे, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 थे, ये जो आपका ब्लैक पेन से लिखा है ना, ये इनिशियली नंबर है जो आपकी एक्चुअल रिएक्शन में प्रेजेंट थी, ठीक है। रेड पेन वाली जो है वो आपकी आफ्टर बैलेंस करने के बाद है। अब यहीं पर क्या करना है हमें कि हाइड्रोजन को देखना है, तो हाइड्रोजन स्टार्टिंग में हमारे कितने थे, यहाँ पर हमारे 5 थे। ऑक्सीजन हमारा 1 था और जो हमारे इधर थे RHS साइड की तरफ वो हमारे 2 थे, ठीक है। अब मैग्नीशियम 3 है और इधर 1 था, तो हमने इस 1 को क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। जब हमने 3 लगा दिया तो इधर भी आपके कितने हो गए, 3, और इधर भी आपके 3 हो गए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हुए, तो इसका मतलब क्या है कि इधर अगर मैग्नीशियम 3 है तो इस वाले मैग्नीशियम को, और इधर अगर 1 है वो, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीशियम बैलेंस हो गए। बात आई नाइट्रोजन की। लेफ्ट हैंड साइड आपके नाइट्रोजन 2 हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड था वो एक ही नाइट्रोजन था, ठीक है। तो इस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके इधर भी 2 हो जाएंगे और इधर भी 2 हो गए, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन से पहले 2 लगाना पड़ेगा, वो हम दिखाएंगे नीचे लास्ट में। अभी हमने इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन की नंबर डिस्टर्ब होगी, ठीक है, तो हम उसको बाद में भी सही करेंगे। अब क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 थे और यहाँ पर कितने थे हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 था, ओके सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 2 थे और यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 5 थे, क्योंकि 3 तो आपके यहाँ थे और 2 आपके यहाँ प्रेजेंट थे, तो कितने हो गए ये आपके टोटल 5 हो गए। लेकिन क्या करना है कि हमें, जब हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया यानी कि NH3 को, इसके आगे हमने 2 लगाया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपके कितने हो जाते हैं, 2 3 जा 6 यहाँ हो जाते हैं और 2 यहाँ हो जाते हैं, तो आपके हो जाते हैं 9, ठीक है। 2 3 जा 6 आपके यहाँ हो जाते हैं और आपके यहाँ पर भी ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल आ जाएंगे वो आपके 12 आ जाएंगे। तो
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ताकि आपके इधर भी 12 हो जाए और आपके इधर भी 12 हो जाए। ओके, तो ये आपका क्या बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के एटम्स आपके यहाँ पर 1 थे, लेकिन अगर हम यहाँ बात करते तो यहाँ पर इनिशियली में तो 2 थे, लेकिन जब हमने यहाँ पर मैग्नीशियम को बैलेंस करा और नाइट्रोजन को बैलेंस करा तो हमारे ये डिस्टर्ब हो गए और टोटल नंबर हो गए हमारे 6। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे यहाँ भी 6 हो जाए और यहाँ भी 6 हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअल बैलेंस रिएक्शन जो आएगी वो आपकी Mg3N2 + 6H2O आएगी और 3MgOH का होल ट्वाइस + 2NH3 आएगी। अब हम इसको यहाँ पर एक बार कंसिडर कर लेते हैं और भी ज़्यादा शॉर्ट में। मैग्नीशियम कितने थे, यहाँ पर 3 थे, तो हमने इस मैग्नीशियम के आगे 3 लगा दिया। इधर भी मैग्नीशियम 3 आपके और इधर भी 3 हो गए। नाइट्रोजन कितने थे आपके, 2 थे इसमें, तो हमने इस नाइट्रोजन के आगे आपके 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब बात आई किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन आपके यहाँ हो गए। उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई हम इस 3 में करेंगे तो कितना हो गया है, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर 6 और 6 कितने हो गए आपके, 12। तो 6 2 जा 12। ओके, तो यहाँ पर भी आपके 12 हो गए। उसके बाद बात आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ पर भी 2 3 जा 6 हो गए। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशंस हो गई। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ये वाला कंसीडर कर सकते हैं, Cu + AgNO3 एरो CuNO3 का होल ट्वाइस + Ag। ये मैंने बैलेंस कर दी है, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया बनाने के बाद तो मुझे इसको यहाँ बैलेंस करना पड़ा। तो इस वाली इक्वेशंस को आप खुद देखेंगे ये मैंने कैसे सॉल्व की है। उसके बाद आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से कीजिए, आपको फर्स्ट वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप फर्स्ट वाले मेथड से कीजिए। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। और उसके बाद ये प्रैक्टिस वर्क में आपका कुछ वर्क है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस वर्क में दिया हुआ है Fe2O3 Al एरो Fe + Al2O3। ये आपकी 5 इक्वेशंस हैं। इनको आपको जैसे मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया है, आप इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों अच्छे लगते हैं, आप दोनों से करिए और इनको सॉल्व करिए। उसके बाद हम क्वेरी टाइम में इनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।